तो आज की स्टोरी किसी ने शेयर तो नहीं करी, लेकिन ये स्टोरी एक ऐसे म्यूज़ियम की है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में हल्ला है। मतलब ये म्यूज़ियम लोगों के द्वारा कर्स्ड है। मतलब उस म्यूज़ियम में अगर कोई जाता है तो या तो वो गायब हो जाता है या तो वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। तो आज की स्टोरी उसी म्यूज़ियम के बारे में है। तो जो कुछ भी कर रहे हो सब साइड कर दो और एक पॉपकॉर्न या फिर कुछ खाने का पैकेट वगैरह लेकर बैठ जाओ और ध्यान से स्टोरी को सुनो। स्टोरी की शुरुआत होती है एक म्यूज़ियम से, जहाँ पर बहुत सारे पुराने ज़माने के, बहुत पुराने ज़माने के कुछ पेंटिंग्स है, कुछ मूर्तियाँ वगैरह रखी है, कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि आज के समय में देखने को नहीं मिलती। और इस म्यूज़ियम को ऐसा नहीं था कि सबके लिए खुला छोड़ दिया गया था कि आप जाइए यहाँ से टिकट खरीदिए और अंदर जो कुछ भी है आप देखिए। वो म्यूज़ियम ऐसा था कि कई साल से वो बंद ही है। मतलब उसमें कोई आ जा नहीं सकता, बहुत साल से वो बंद है। क्योंकि उससे पहले भी जब वो खुला था तब कुछ ऐसी घटनाएं वहाँ पर हो चुकी थी जिसके बाद उसे बंद ही कर दिया गया। और यही स्टोरी आज के समय में लोगों के अंदर एक खौफ की तरह बनी हुई है। तो बहुत टाइम के बाद जब वो म्यूज़ियम बंद था और बहुत टाइम के बाद जब उसे खोला गया, तब अंदर जितने भी लोगों के लिए जाने के लिए कहा गया था, पहली बात तो लोगों में पहले से ही डर था कि अगर जो बूढ़े लोग होते हैं ना पुराने ज़माने के, तो उनमें पहले ही से खौफ था कि कुछ गलत है, यहाँ पर जाना नहीं है। वो अपने बच्चों को भी समझाते थे, अपने बेटे को समझाते थे कि मत जाना। कितना भी ये बताया जाए कि म्यूज़ियम बहुत दिनों के बाद खोला जा रहा है, बहुत सालों के बाद खोला जा रहा है इनफैक्ट, लेकिन अंदर एक एक्साइटमेंट थी, लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट थी कि क्या होगा उस म्यूज़ियम के अंदर। क्योंकि बहुत साल हो चुके थे, 50-60 साल हो चुके थे या फिर उससे भी ज़्यादा हो चुके थे उस म्यूज़ियम को बंद हुए। अब होता क्या है, म्यूज़ियम खुलता है और लोग उस म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं। अब जब लोग अंदर जाते हैं तो देखते क्या है कि जो म्यूज़ियम था बहुत पुराना था, इतना पुराना कि दीवार पर पूरा कालिख पुत चुका था, मतलब पूरा काला हो गया था वो दीवार। और जब उसे साफ़ करा जाता है तब उसे देखा जाता है तो बहुत तरह की बहुत पुरानी तस्वीरें लगी हुई है, किसी राजा की, किसी मूर्ति की, और ऐसे बहुत सारी तस्वीरें लगी है जिसे हाथ से पेंट किया गया है। और एक जो मोटा फ्रेम होता है ना उस पिक्चर का, जो वॉल पे लगाई जाती है, तो वो भी टूट चुका है। तो उन सभी हज़ारों तस्वीरों में से कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो कुछ अजीब लग रही थी, और उस तस्वीरों को देखकर ही बताया जा सकता है कि वो तस्वीरें इंसानों ने तो बनाई ही नहीं, क्योंकि उसे खून से बनाया गया ऐसा लग रहा था। वो पेंटिंग का पूरा लाल रंग काला हो चुका था, और जितने भी उस पेंटिंग में इस्तेमाल किया गया था, जितना भी उस फ़ोटो में कलर्स जो होते हैं ना, वो ऐसा लग रहा था कि सड़ चुके हैं। मतलब वो तो कोई कलर्स थे ही नहीं। तो वही ऐसे ही बहुत सारी पेंटिंग्स उस दीवार पर लगी हुई थी। अब क्योंकि उस म्यूज़ियम को खोलने के बाद आज पहला दिन था, तो भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि बाहर, म्यूज़ियम के बाहर लाइन लगाना पड़ा। और जो टिकट काउंटर था जिस पे लोग टिकट खरीद रहे थे, उस पर इतना ज़्यादा लोड आ गया कि बहुत सारे लोगों को उस टिकट काउंटर पर लोगों की हेल्प करने के लिए भेजा गया। भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि पहला दिन था उस म्यूज़ियम का। पता नहीं क्यों लोग क्या ही चीज़ देखने जा रहे हैं अंदर। अब धीरे धीरे उस म्यूज़ियम के मैनेजमेंट के द्वारा जो बाहर भीड़ थी उसे अब कम कराया गया और एक एक करके सब लोगों को अंदर भेजा गया। अब जितनी भी बाहर भीड़ थी वो सब अब म्यूज़ियम के अंदर जा चुकी थी। अब जितने भी लोग अंदर जा रहे थे वो देखते क्या है कि वो देखते ही दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं इतनी पुरानी मूर्ति, इतनी पुरानी पेंटिंग्स, इतनी पुरानी तस्वीरें जिसे उन्होंने आज तक नहीं देखी, वो इतनी पुरानी थी। और कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी थी जिसे देखकर ही बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाए। मतलब कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी कि मतलब कोई इंसान मर के उल्टा लटका हुआ है किसी पेड़ से, उस पेंटिंग में ये दिखाया था। बहुत क्रीपी थी, जिसका कोई लॉजिक ना हो ना, वो पेंटिंग कुछ ऐसी सी समझ आ रही थी। अब जो नॉर्मल लोग थे वो 6 से शाम के 10 बजे तक का सिर्फ टाइम रखा गया था कि इसके बाद या इससे पहले नहीं होना चाहिए कोई म्यूज़ियम में। तब लोग इन्जॉय तो कर रहे थे हर एक चीज़ को म्यूज़ियम में, लेकिन एक गड़बड़ उसी टाइम हो जाती है, एक ट्विस्ट आ जाता है। म्यूज़ियम में एक औरत बहुत ज़ोर से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, मेरा बच्चा कहीं खो गया है। और वो इधर उधर भाग कर ढूंढने लगती है और ज़ोर ज़ोर से नाम बुलाने लगती है अपने बच्चे का, लेकिन उसका बच्चा कहीं नहीं मिलता।
उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं और पूरी भीड़ जो होती है वो उसकी तरफ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। और जब वो बताती है कि उसका बच्चा खो गया, तभी सब लोग तो ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को वो बच्चा क्या उसका नामो निशान नहीं मिला। और धीरे धीरे वो जो उसकी मम्मी थी जो जो जिसका बच्चा खोया था, वो जाती है सिक्योरिटी गार्ड के पास। और वो सिक्योरिटी गार्ड वो देखता है कि ठीक है मैडम, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ। वो जाता है सीसीटीवी रूम में और वहाँ पर वो जाकर चेक करता है कि अब तक वो सिर्फ बच्चा ही नहीं गायब हो गया था, क्योंकि उसके पास अब इतने ज़्यादा लोग आ चुके थे शिकायत के लिए कि मेरा ये खो गया है, मेरे साथ, मैं इसके साथ आया था, मेरा ये अब नहीं मिल रहा है। तो अब धीरे धीरे लोगों के गायब होने की संख्या भी बढ़ चुकी थी। लोग अब गायब हो रहे थे उस म्यूज़ियम में। उस सीसीटीवी की और जो गार्ड्स होते हैं उसकी उन लोगों की पूरी होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया अचानक एक दिन में। लोग इस म्यूज़ियम में कहाँ गायब हो गए। पहले ही दिन उस भूतिया तस्वीरों ने, उस भूतिया हॉर्रिफिक पेंटिंग्स ने अपना मायाजाल फैला दिया था। लोगों के एक एक करके गायब होने के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सब इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब वो उनको पुलिस को कॉल लगाना होता है, पुलिस को कॉल करके उन्हें बुलाना होता है। और ये इंसिडेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जितनी भी मीडिया होती है वो भी उस जगह पर पहुंच जाती है। म्यूज़ियम का चप्पा चप्पा छान लेने के बाद किसी की भी कोई नामो निशान नहीं मिलता, कुछ भी नहीं दिखाया जाता, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन उन सभी ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर था जिसकी नज़र पड़ती है एक पेंटिंग पर, एक तस्वीर पर। वो तस्वीर एक अलग काले से दीवार पर कहीं कोने पर टंगी हुई थी। और उस तस्वीर पर जब उसकी नज़र पड़ती है उस पुलिस ऑफिसर की, तब पता है उसे क्या दिखता है। उस तस्वीरों में कुछ ऐसे पेंटिंग्स है जो आज के समय में बनाए जाते हैं लोग। मतलब आज के समय में जो इंसान कपड़े पहनते हैं, जैसा व्यवहार होता है, जैसे चलते हैं, बिल्कुल वैसा ही उस पेंटिंग में दिख रहा था। और एक जो मैंने अभी बताया था ना कि पेड़ लगा था, उस पेड़ में से लोग लटकते थे, मरे हुए लोग थे, लटक रहे थे। उस पेड़ में अब उस लटके हुए इंसान में मूवमेंट दिख रही थी। ये कैसे हो सकता है? पेंटिंग्स कैसे मूव कर सकती है? और जो अभी मैंने बताया कि आज के समय में जो इंसान होते हैं वो उस पेंटिंग में दिख रहे थे। जैसे ही उस पुलिस ऑफिसर की नज़र इस पेंटिंग पर पड़ती है, वो अपने जाता है हेड को बताने के लिए। और जब उसका हेड, म्यूज़ियम में जो भी पेंटिंग्स लगाई जाती है उसको मैनेजर एक हैंडल करता है कि कहाँ पर क्या होनी चाहिए और ये कब की पेंटिंग है। तो जितनी भी जानकारी होती है उसका एक अलग मैनेजर होता है। तो वो हेड, पुलिस का जो हेड होता है, वो जाता है उस मैनेजर के पास, उससे बोलता है कि ये पेंटिंग कब की है, क्या है, इसके बारे में मुझे हर डिटेल चाहिए। क्योंकि जब उस हेड ने उस पिक्चर को सच में देखा तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये पेंटिंग्स बहुत पहले बनाना इम्पॉसिबल है। उन लोगों को कैसे पता कि आज के समय के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं या फिर कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं। अब उस पुलिस ऑफिसर को एक और चीज़ उस पेंटिंग में दिख रही थी। जो इंसान पेड़ से लटका हुआ था उसके जस्ट साइड में एक हल्का सा फेस दिख रहा था, एक औरत का, एक जला हुआ चेहरा था उस औरत का। वो हल्का सा दिख रहा था और फिर गायब हो जा रहा था। वो पेंटिंग मानो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। और क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो जाए इसलिए उस पेंटिंग से दूर रखा गया और सेफ्टी का भी सवाल था। और सच में वहाँ ऐसा हो रहा था। और वो पुलिस का हेड जब एक बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर रिसर्च करता है तब उसे क्या मिलता है कि उस पेंटिंग में जितने भी लोग थे आज के ज़माने के, वो बिल्कुल वही लोग थे जो अभी अभी म्यूज़ियम में गायब हुए हैं। और इतना देखते ही, इतना समझते ही उसे समझ आ जाता है कि ये मामला जो है वो पुलिस तक का नहीं है, ये उससे ऊपर की कोई चीज़ है। तो अब उस पुलिस का कोई काम नहीं था उस म्यूज़ियम में, लेकिन उस पुलिस ने ही हेल्प करने के लिए अपने ही घर के आसपास जो भी तांत्रिक होते हैं ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिसे जो रिसर्च करते हैं और एक्सॉर्सिज्म वगैरह जो करते हैं ना, उन्हें वो बुला लेता है। अब वो म्यूज़ियम में कुछ ही मिनट में आने ही वाले होते हैं। अब उस म्यूज़ियम में जितने भी लोग थे वो डर ही रहे थे कि तभी कुछ टाइम के अंदर एक इंसान अंदर आता है उस म्यूज़ियम के। उसने पूरे तरह से एक काले कपड़े पहन रखे थे। अब वो अंदर आते हैं। उनके गले में जो था वो कुछ ऐसी माला थी जिन्हें बहुत आसानी से नहीं समझा जा सकता कि ये क्या है। तो वो अंदर आते हैं और लोग देखते क्या है कि वही एक तांत्रिक है, वो एक्सॉर्सिज्म करने वाले इंसान है जिसे उस पुलिस हेड ने बुलाया था। अब जैसे ही वो अंदर आते हैं ना,
वो बताते क्या है कि इस म्यूज़ियम में सच में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, अभी भी हो रही है, अभी भी लोग गायब हो रहे हैं, वो ये बताता है। इतना सुनते ही लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगते हैं झट से। और वो ये भी बताता है कि उसके सामने जो भी तस्वीरें हैं, जिस तस्वीरों में, जिस पेंटिंग्स में आज के समय के लोग दिखाई दे रहे हैं ना, वो पेंटिंग किसी इंसानों ने बनाई नहीं, किसी भी इंसान ने ये पेंटिंग ही नहीं बनाई। इस पेंटिंग को एक बहुत पुराने महल से, किसी तहखाना टाइप होता है ना, बहुत बेसमेंट जिसे कहते हैं महल का, उसमें से निकाला गया था। और वो पता नहीं कैसे वो ये भी बता देते हैं कि जो भी पेंटिंग्स है ये, उसे बहुत पुराने राजाओं ने इसलिए किसी जादूगर से बनवाया था कि उनके जितने भी दुश्मन हैं वो इसी तरह ही गायब हो जाए। मतलब वो जादूगर के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स थी। वो तस्वीरें ऐसी थी कि अगर वो जादूगर राजा के कहने पर उसे बना लेता है तो उसके दुश्मन, जो भी बहुत पुराने राजा होते हैं ना, उसके दुश्मन कैद हो जाते हैं उस पेंटिंग में। तो ऐसा कुछ उस तस्वीरों का, उस पेंटिंग्स का हिस्ट्री रहा है। और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि उस पेंटिंग्स में जितनी भी मूवमेंट हो रही थी, बताया था, तो उसी मूवमेंट को ध्यान से देखने पर यह बताया जाता है कि उसी लोगों का, उन लोगों का ही भूत है जो बहुत पुराने दुश्मन जो थे राजा के, वही उन्हीं लोगों का भूत है उस पेंटिंग्स में। और वो बाहर आना चाहता है उस पेंटिंग में, किसी दूसरे के बॉडी को इस्तेमाल करके। अब जैसे ही वो एक्सोर्सिज्म करने वाले इंसान जो तांत्रिक थे, वो ये बताते हैं लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, लोग और ज़्यादा घबराने लगते हैं और ज़्यादा डर जाते हैं, और जितने लोग भी गायब हुए थे उस परिवार वालों के लोग रोने लगते हैं। तो अब वो बताता है कि जो जितने भी पेंटिंग है, उस पेंटिंग में जितने भी नए आज के समय के लोग हैं उसे मिटाना होगा किसी भी तरह से, तभी जैसे पहले था वैसे ही होगा। तो अब कुछ रिचुअल वगैरह जो होता है वहाँ पर उसी जगह पर किया जाता है। एक बहुत बड़ा सा जगह खाली छोड़ दिया जाता है जहाँ पर कोई ना आए, और उसे साफ़ सुथरा किया जाता है और सभी पेंटिंग्स को एक जगह पर रख दिया जाता है। और सभी लोग एक साथ, जितने भी पुलिस वाले थे ना, उन्हें कहा जाता है कि एक साथ जब मैं कहूँ तभी इसमें से जितने भी लोग गायब हुए हैं, जितने भी आज के समय में के लोग दिख रहे हैं, उन्हें तुरंत एक ही समय में मिटाना होगा। पुलिस वाले जितने भी थे सब डरे हुए थे, लेकिन अपने हेड के कहने पर वो ऐसा करते हैं। वो जाते हैं उस सर्कल के पास और जितने भी पेंटिंग्स थे उस खाली जगह पर बैठते हैं, और उस एक बहुत बड़ा सा सर्कल बना दिया जाता है। और उस पेंटिंग के आसपास जितने भी पुलिस वाले थे सब बैठे हुए थे, और सबकी नज़र उस पुलिस वाले पर थी। सब लोग देख रहे थे कि अब क्योंकि सभी जो गायब हुए थे उन सभी को वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो सब उसके हाथ में ही था, पुलिस वालों के। तो अब जैसे ही तांत्रिक बोलता है वैसे ही सभी लोग एक साथ मिटाने लगते हैं उस तस्वीर को, किसी भी तरह से जो भभूति वगैरह होता है, जो भी वो तांत्रिक उस पुलिस वाले को दिया रहता है। तो उससे जैसे ही वो मिटाने लगते हैं, एक एक करके पीछे से किसी दूसरी जगह से सभी लोग आने लगते हैं जो भी गायब हुए थे। लेकिन जब उसे मिटाया जा रहा था ना, तो उस तस्वीरों में से ही इतना गंदा, बदबूदार, भयानक काला धुआं निकल रहा था कि लोगों को सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। अब क्योंकि लोगों के जो भी खोए थे वो एक एक करके मिलने लग रहे थे, तो वो दूर भागने लगते उस म्यूज़ियम से, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी सब कुछ काला हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे ही सब कुछ ठीक होने ही लगा था, अचानक से आता है एक ट्विस्ट। एक इंसान के सर पर गोली लगती है और लगातार फिर गोलियां चलने लगती है। लोग इधर उधर डर के मारा भागने लगते हैं और कुछ नीचे झुक जाते हैं। और जो गोली चला रहा था वो खुद पुलिस वाला था, जो उस पेंटिंग के आसपास जितने भी लोग थे। अब उस पुलिस ऑफिसर जो हेड था, उसे तो समझ आ जाता है कि उसे कहाँ जाना है। वो जाता है जल्दी तांत्रिक के पास और उससे बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे ही पुलिस वाले, मेरे ही लोग इतना उग्र कैसे हो गए, मतलब इतना ज़्यादा गुस्से में कैसे आ गए, और सबको गोली क्यों चला रहे हैं आम जनता पर। तो वो तांत्रिक अब कहता है कि जिसका डर था वही हुआ। उस पेंटिंग में जो भी भूत था, जो भी प्रेत आत्माएं थी, वो अब पुलिस वालों के अंदर आ चुकी है। और अब इन पुलिस वालों में से आत्माएं निकालना बहुत मुश्किल है, और मुझे ये नहीं आता। जितने भी लोग वहाँ पर थे वो इतना सुनते हैं और बहुत म्यूज़ियम से मतलब भागने ही लगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उस जगह को छोड़ दिया जाए, हटा जाए उस जगह से।
और सेफली जितने भी लोग सही थे जो पुलिस ऑफिसर, उनको कहा जाता है कि लोगों को यहाँ से बाहर करो और क्या बोलते हैं, इस म्यूज़ियम को जितना जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए। अब जब गेट को बंद कर दिया जाता है म्यूज़ियम का, उसके बाद लोग देखते हैं कि गोलियाँ चलना तो बंद हो गई है, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है शूटिंग की, फायरिंग की। लेकिन म्यूज़ियम में ये जो घटना हुई थी, इससे जो शासन था उसमें एक सवाल उठ गया था लोगों के द्वारा। अब उस म्यूज़ियम में भूतिया तस्वीरें तो नहीं थी, उस म्यूज़ियम में अब भूतिया तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन ज़िंदा भूत ज़रूर आ चुके थे। और यही था एक ऐसा म्यूज़ियम जिसे आज के समय में दोबारा से बंद कर दिया गया है कई सालों तक। तो ये कहानी किसी ने शेयर तो नहीं करी, लेकिन ये कहानी मैंने खुद एक बुक में पढ़ी, जो कि बहुत पुरानी बुक थी वो। तो ये कहानी तुम्हें कैसी लगी तुम कमेंट में बताना, और तुम्हारी कोई स्टोरी है तो वो भी मैं हमेशा कहता हूँ तुम शेयर कर सकते हो इस ईमेल पर ayushmanbase@gmail.com, जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे आ रहा है। तो अब चलो मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली स्टोरी में। बाकी ये म्यूज़ियम बड़ा ख़तरनाक था। और अगर तुम किसी म्यूज़ियम में गए हो आज तक, तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, और अगर नहीं गए हो तो क्या तुम कभी जाओगे? तो चलो अपना तुम जवाब वगैरह कमेंट में करो, और चलो मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली हॉरर स्टोरी में। बाय।